चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में आज बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक है। पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। अमित शाह, नितिन नवीन लेंगे उम्मीदवारों पर फैसला। दोपहर 3 बजे से बैठक की शुरुआत होनी है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। बंगाल बीजेपी दिग्गज नेता दिल्ली में जमा हो चुके हैं। उम्मीदवारों के फाइनल लिस्ट पर दिल्ली में मुहर लगेगी। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और टीएमसी को किस तरीके से शिकस्त दिया जाए, परास्त किया जाए इस चुनावी संग्राम में, इसको लेकर आज दिल्ली में पश्चिम बंगाल के तमाम दिग्गज नेता बैठक करेंगे। इस बैठक में अमित शाह, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए तमाम प्लानिंग रणनीति सेट की जाएगी। तो बैठक कई मायनों में बेहद अहम। पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बेहद अहम कोर ग्रुप बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। बैठक की अध्यक्षता नितिन नवीन करेंगे। तो इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर ये बेहद अहम बैठक की जा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे से ये बैठक होनी है, बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे ये बैठक होगी और जिसमें पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जमीन जो है पहले से ही तलाशती नजर आई है और इस बार ममता बनर्जी को कैसे शिकस्त देना है, क्योंकि इस पर लेकर रणनीति पहले से ही तैयार की जा रही है। लेकिन आज इस पर जो है मंथन होगा। बैठक में नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, बंगाल के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के नेता है वो सभी वहां पर पहुंचेंगे। जो बंगाल के नेता वो हालांकि कल दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद भी ये मंथन किया जाएगा कि बंगाल की सीटों पर किस तरह से कौन कौन कैंडिडेट जो हैं उनको उतारना है, किस सीट का कैसे मंथन करना है। सभी रणनीति तैयार करने के बाद आज इसकी जो सूची है उम्मीदवारों की वो जारी की जा सकती है। बिल्कुल, आज इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह भी शामिल होंगे। उम्मीदवारों के चेहरे पर भी मुहर लगने की संभावना है। तमाम प्लानिंग, तमाम मंथन किए जा रहे हैं। उम्मीदवार का जो चयन है वो किस तरीके से किया जाए, क्या कुछ उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि देखिए, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का ये चुनाव चुनौती भी है। कई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि टीएमसी एक भावनात्मक रूप से तमाम जनता को अपने साथ साधे हुए है। इसमें बीजेपी के सामने चुनौती क्या है? उम्मीदवारों की बात करें, कौन से वो उम्मीदवार हो सकते हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों के लिए कौन सा क्राइटेरिया, क्या कुछ एलिजिबिलिटी? स्तुति जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति और कार्यशैली रही कि वो उम्मीदवारों को जब उतारते हैं तो ये देखते हैं कि कहां पर कितने जमीन से जुड़े हुए, कितना काम किया है, कितना एक्टिव रहते हैं उनके कार्यकर्ता। जब उनको लगता है कि जमीन पर जो कार्यकर्ता एक्टिव होता है, जिसका माहौल बनता नजर आता है, उसको उतारा जाता है और संगठन में किस तरह से काम कर रहा है, इसको पूरा देखते हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में रणनीति तय की जाएगी। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर एक और अहम बात करते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके जो है उन पर सीटों का किस तरह से मंथन करना है, सीटों पर प्रत्याशियों को किस तरह से उतारना है, इससे पूरी रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी को वहां पर टक्कर देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में अगर सीटों का जो मंथन है वो सही से नहीं होता है, उम्मीदवार जो है उनको नहीं उतारा जाता है, जिनका जमीन जो पहले से तलाश की गई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिल सकती है। इसको लेकर पूरी रणनीति जो है तैयार की जाएगी। उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की जो घोषणा है वो आज भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में स्तुति परिवर्तन यात्रा भी इस चुनाव से पहले निकाला जा रहा है। क्या इस परिवर्तन यात्रा का कोई इम्पैक्ट, या आप यूं कह लीजिए कोई असर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव असर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में? क्या वो सेंधमारी कर पाएगी टीएमसी के वोट बैंक में?
जनता के बीच इसलिए निकाली जा रही है, जनता को बताना है, मुद्दों को लेकर उन तक पहुंचाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपनी रणनीति तय करती है और जनता को उन मुद्दों को बताती है, वहां की जो सरकार की नीतियां हैं उनको बताई किस तरह से लोगों को नुकसान हो रहा है और अपने मुद्दे किस तरह से पहुंचा सकती है जनता तक, उनको लेकर जो है ये परिवर्तन यात्रा निकाली रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों से कनेक्ट होने की जो कोशिश है वो करती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो जनता का मन जो है वो जीता जाता है और ऐसे में जनता से कैसे जुड़ना है ये रणनीति तय की जाती है। परिवर्तन यात्रा के जरिए वोट बैंक जो है साधने की पूरी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करने में लगी है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वो भी चुनावी संग्राम से ठीक पहले। ये परिवर्तन यात्रा क्या सत्ता में बदलाव लेकर आता है या फिर सत्ता में परिवर्तन हो पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए स्तुति पाठक, आगे भी आपका रुख करें।